फिनिक्स लाइफ साइंस से एज ए फील्ड मैनेजर, और लगभग मैं हाफ हरियाणा देखता हूँ। कई डिस्ट्रिक्ट है जो मेरे अंडर में आती हैं, और हमारी जो कंपनी है फिनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक मेन मोटो है जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, पशुपालक भाइयों के रूबरू होना, पशुपालक भाइयों को जागरूक करना, पशुपालक भाइयों को एडवाइस करना कि कैसे वो अपने पशुपालन का रख रखाव कर सकते हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर मनजीत जी को, डॉक्टर अमित जी को, और इनके जो सहयोगी हैं हरदीप जी और नरेंद्र जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन सभी का मैं, कि इन्होंने इतने कम समय में आप जैसे अच्छे फार्मर पशुपालक भाइयों को यहाँ जोड़ा। और देखो जी, कोई अच्छे काम के लिए इनिशिएटिव लेना चाहता है तो लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा काम हो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जितना ज़्यादा आप भाग लोगे, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, ज्ञान लोगे, और उस ज्ञान को जितना ज़्यादा आप अपने आसपास के एनवायरमेंटल में उस ज्ञान को अगर बांटोगे तो ज्ञान आपका और बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से आप कुछ सीख के जाओ। 2 या 4 चीज़ें हम आपको जो भी बताएं वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अपनी लाइफ में अपनाओ, ताकि आने वाले टाइम में वो चीज़ें आप खुद भी इम्प्लीमेंट करके कामयाब हो जाओ और आसपास के भाइयों को भी कामयाब कर दो। आप सभी ने देखा होगा कि आज के टाइम पशुपालक भाई पशुपालन व्यवसाय से पिछड़ता जा रहा है, पशुपालन व्यवसाय से पिछड़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपके पशुओं को खराब कर रही हैं। जैसे सबसे बड़ी जो मेजर समस्या आज के टाइम एक गांव में एक पशुपालक भाई को फेस करनी पड़ रही है, वो है सबसे बड़ी समस्या पशु का टाइम पे ना बोलना, पशु का बार बार फिरना। ये 2 समस्याएं ऐसी हैं जिसकी वजह से पशुपालन व्यवसाय से पशुपालक भाई का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि कोई एक ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ अगर आप एक अच्छी सूझबूझ के साथ, अच्छी केयरिंग के साथ पशुपालन व्यवसाय करोगे ना, तो मैं वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का कि आपको पशुपालन व्यवसाय में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी, आपको सीखनी पड़ेगी। सबसे मेजर समस्या आपने देखी भी होगी, ये तो मैंने बताई कि पशु का टाइम पे ना बोलना, बार बार फिरना, या फिर हर साल एक बच्चा ना देना, या फिर उसके अलावा आपने देखा होगा एक थनैला रोग जैसी बीमारी है जिसमें पशु के थन में सूजन आ जाती है, थन चला भी जाता है, दूध में छेछड़े आने लगते हैं, दूध में खून आने लगता है। एक ये भी बहुत बड़ी मेजर समस्या है जिसकी वजह से 1.5 लाख रुपए का पशु 50,000 रुपये का हो जाता है, क्योंकि उसका अगर एक थन चला गया तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसी की तरह एक और मेजर बीमारी है जो कि आज के टाइम पशुपालक भाई उस चीज़ को मतलब फेस कर रहा है, वो है फूल दिखाना पशु का। ये भी एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है। इसकी वजह से भी ये मान के चलो आप, पशुपालक भाई को अपने पशु से छुटकारा लेना पड़ता है, अपने पशु को बेचना पड़ता है कम दामों में, लास्ट में कई बार कट्टे वाले को देना पड़ता है, क्योंकि फूल दिखाने वाली समस्या का कोई इलाज नहीं है। पहले ही आपको बता दूं, उसकी सिर्फ आप केयरिंग कर सकते हो, प्री ट्रीटमेंट कर सकते हो। पहले ही आप उसका अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो फूल दिखाने वाली समस्या नहीं आएगी। तो ये मैंने 2-4 मेजर समस्याएं बताई, इन पे आप आज डिस्कशन करेंगे। पैर नहीं गिरेगा ना वो दूध से चलेगा, दूध से नहीं चलेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दूध से नहीं चलेगा, आने वाले टाइम में 2 महीने में पशु को बोलना पड़ता है, वो टाइम पे नहीं बोलेगा। तो ये समस्या भी बहुत बड़ी समस्या देखा जाए तो अपन इन चीज़ों पे ही डिस्कशन करेंगे। और ये चीज़ें अगर आपने कवर कर ली ना, तो मैं ये कहता हूँ पशुपालन व्यवसाय में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि जब एक पशु ब्याता है, ब्याने के तुरंत बाद ऐसी क्या चीज़ उसको देनी चाहिए जिसकी वजह से पशु टाइम पे जेर डाल दे, मेला छाट दे, दूध से चल पड़े और 2 महीने में बोल के क्या बन हो जाए। तो उसके लिए मैं आपसे एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा जो कि मार्केट में लगभग आप सभी जानते हो उस प्रोडक्ट को, सिर्फ नाम कोई नहीं जानता, लेकिन इतना पता है आपको भाई वो चीज़ देने से जेर गिर जाती है, वो चीज़ देने से मेला साफ हो जाता है। वो होती है जेर वाली, जेर गिराने वाली।
मोस्टली सभी जानते हो आप, मेडिकल पे भी जाते हो, सीधा जाके कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से मांगता है, और सीधा भी बोल देते हो भाई साहब वो जहर गिराने वाली, मेला साफ करने वाली दियो 1 लीटर वाली, सारे बोलते होंगे। मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ आपके पशु के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी चीज़ है? क्योंकि क्या है, हमारे जो पुराना प्रचलन है, उस प्रचलन के हिसाब से जब भी पशु ब्याता है, ब्याने के बाद एक पशुपालक भाई की मेंटेलिटी बनी हुई है कि ब्याने के तुरंत बाद गुड़ की आउटी देनी चाहिए। गुड़ की आउटी देने से पशु मेला छाट देगा, पशु जेर घेर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूं कि गुड़ की आउटी मेला साफ नहीं करती। गुड़ की आउटी सिर्फ शरीर में एनर्जी पैदा करती है, पशु को एनर्जी देती है, ताकत देती है। क्योंकि जब भी पशु ब्याता है, ब्याने के बाद उसके इंटरनल लिगामेंट्स जो होते हैं वो मतलब ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए गुड़ की आउटी दी जाती है। जैसे लेडीज को आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी के बाद हम गूंद जमा के देते हैं गाँव में, उसी तरीके से पशु के लिए गुड़ की आउटी होती है। लेकिन हमारे पास उसका अल्टरनेट नहीं है कि उसकी जेर कैसे घेरी जाए, कैसे उसकी बच्चेदानी की सफाई की जाए। तो ये मेजर समस्या बनी हुई है। ये लगा लो कि 100 में से 90% पशुपालक भाई इसी समस्या से जूझ रहा है कि उसके पशु ने टाइम पे जेर नहीं घेरी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपका पशु ब्याए, ब्याते ही तुरंत बाद आप उसको 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक पिलाओ, लाके मार्केट से, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले आओ। उसको बोलो भाई अच्छी कंपनी की दे दे मेरे को 1 लीटर वाली। यूट्राइन टॉनिक क्या होती है? यूट्राइन टॉनिक जेर गर्भपातक बोलते हैं उसको, जेर गिराने वाली। उसके अंदर 22 प्रकार के हर्ब्स होते हैं, 22 प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, या फिर रांग की जड़ जो बोलते हैं देसी भाषा में, कई देते भी है जेर गिराने के लिए। इस टाइप के कुछ हर्ब्स डाल रखे हैं, जैसे जीवंती है दूध बढ़ाने के लिए, स्तावरी है दूध बढ़ाने के लिए। इस टाइप के हर्ब्स दिए जाते हैं, जड़ी बूटियां दी जाती है। उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। ब्याने के तुरंत बाद अगर आप 1 लीटर अपने पशु को पिलाते हो तो उससे फायदा क्या मिलेगा? जैसे ही आपका पशु ब्याए, आपको पता है आज शाम को या रात को या कल ब्याने वाला है, उससे पहले ही लाके अपने घर पे 1 लीटर रख लो। जैसे ही पशु ब्याए, ब्याते ही आपको आधा लीटर तुरंत उसको पिला देंगे। जैसे ही आप उसको आधा लीटर पिलाओगे, पिलाते ही विद इन 1 से 2 आवर्स के अंदर वो जेर घेर देगा लगभग। फिर भी अगर वो ना घेरे तो उसको 2 घंटे बाद 250 ml, फिर 2-2.5-3 घंटे बाद 250 ml, मतलब 1 लीटर 5-6 घंटे के दौरान आपको पिलानी ही पिलानी है, जेर घेरे चाहे ना घेरे। क्योंकि जेर घेर देगा तो मेला साफ करने में भी तो काम आएगी ना कि वो। तो 1 लीटर आपको 5-6 घंटे के अंदर जैसे ही पशु ब्याए, ब्याते ही तुरंत पिलानी है। तो 1 लीटर पिला दोगे तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो आपका पशु टाइमली जेर घेर देगा, क्योंकि जेर नहीं गिरी, अगर छोटा सा थोड़ा सा भी अड़ंगा भी अगर बच्चेदानी में रह गया तो वो इन्फेक्शन को, संक्रमण को पैदा कर देता है। उससे बच्चेदानी में सूजन आ जाती है, बच्चेदानी में पस भर जाती है, बच्चेदानी में जख्म भी हो जाता है कई बार। तो फिर क्या करते हैं हम? फिर हम डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पशु ने जेर नहीं घेरी। तो कई बार क्या होता है कि हाथ वगैरह डालने से या जेर गिराने से कई बार इन्फेक्टेड हो जाता है वो एरिया, इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाता है। तो फिर हम इंजेक्शन लगवाते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह। उससे क्या है कि एक पशुपालक भाई की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। भाई जहां उसका काम 150-200 रुपए में चल रहा था एक बोतल से, अब वो उसकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो 4-5 हज़ार रुपये, 2-2.5-3 हज़ार रुपये चली जाती है। तो ये होता है मेरे भाइयों प्री ट्रीटमेंट। भाई पहले ही आप प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर किसी चीज का कर लोगे तो आपको मेजर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने पिलाते ही पशु जेर घेर देगा टाइम पे। उसके बाद 11वें-12वें दिन पशु मेला छाटता है, तो 11वें-12वें दिन पशु मेला छाटना स्टार्ट कर देगा। 20-25 दिन तक वो मेला छाटता है। उसके बाद 1 महीने बाद पशु अपने एक्चुअल दूध पे आता है। अगर आप 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक अपने पशु को पिला देते हो तो उससे क्या फायदा होगा? पिछले ब्यात में अगर आपका पशु 14-15 लीटर दूध दे रहा है तो इस ब्यात में आपको दूध कम नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो दूध एक्स्ट्रा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी बच्चेदानी की सफाई है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी, और वो साइकोलॉजिकल तरीके से भी और फिजिकल तरीके से भी स्ट्रेस फ्री हो जाएगा पशु, और खुल के बड़ा अच्छा दूध देगा। और फिर आती है बात बोलने की। अब 2-2.5 महीने का टाइम हो चुका है, अब हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा पशु बोलेगा। तो 2-2.5 महीने में जैसे ही आप यूट्राइन टॉनिक पिलाते हो तो ये समस्याएं जो मैंने बताई थी वो तो कवर कर ही देगा। उसके बाद 2-2.5 महीने में आपका पशु
बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे बोलेगा, और जब आप डॉक्टर को बुला के एआई करवाओगे आपका पशु ठहर भी जाएगा। तो ये देखो कि एक 200 रुपए की बोतल ने कितना बढ़िया कमाल किया। एक पशुपालक भाई के हजारों रुपए बचा दिए। बाई चांस लगा लो अगर इन्फेक्शन हो जाता है बच्चेदानी में और पशु 2 साल 2.5 महीने में नहीं बोलता, तो उससे क्या होता है कि आने वाले टाइम में कोई गारंटी थोड़ी है वो 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने क्या पता 1 साल भी निकाल दें। तो घर से चारा भी तो चराओगे, वो भी तो पैसा खराब होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आपका एक पैसा भी नाजायज ना लगे और आपको बेनिफिट मिले, आपको 200 रुपए में 20,000 का फायदा मिले। तो हमारा तो मेन लक्ष्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पशुपालक भाइयों को अवेयर करें कि कौन सी चीजें ऐसी है जो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट करके मेजर समस्या से बच सकते हो। तो फर्स्ट ये समझ में आ गया आपको, 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक बहुत जरूरी चीज है, कई फायदे करती है, पशु की जेर गिराती है, पशु का मेला छाटती है और अच्छा दूध पिलाती है। 2.5 महीने में आपका पशु क्या बन हो जाएगा। ये फायदा होगा आपको 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक पिलाने का। तो ये था अपना फर्स्ट स्टेप, एक पशु ब्याने के बाद क्या करना चाहिए।